नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज फिर मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ। प्रजामंडल पेपर 2 पेपर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है वन एग्ज़ाम डॉट इन की ऐप पर, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो कड़ी चल रही है हमारी, जो एक चेन चल रही है वो है अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पूछे गए, पूर्व में जो पूछे गए सवाल है उनकी 19 प्रश्नों को अपन ने टेस्ट सीरीज के रूप में दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वन एग्जाम डॉट इन का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और जाके सब्सक्राइब करिए। आने वाली सारी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आपको फायदेमंद होने वाली है। और चाहे आरपीएससी के एग्जाम हो, जहाँ पे भी राजस्थान कला और संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, सारे ही टेस्ट दे रखे हैं। जितने भी सवाल पूछे गए हैं इन सब के लिए, ज्योग्राफी हो, चाहे चाहे पॉलिटिकल हो, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के, अभी तक जो है, अभी जो टेस्ट लॉन्च किया वो अधीनस्थ बोर्ड के लिए किया और आरपीएससी का ही ऑन पाइपलाइन है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। और सारे के सारे टेस्ट को हमने टॉपिक वाइज किया है। जैसे प्रजामंडल एक टॉपिक है, वो आपके सामने है, राजस्थान इतिहास से उठाया हुआ है। तो ये सब आपके सामने है और इन्हीं को मैं इन क्वेश्चन के तहत, इन पर जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कराने के साथ साथ आपको कुछ और भी बातें बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हालांकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर ही रखी होगी और इन बातों से आपको वापस रिवीजन करने में मौका मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो अवेलेबल है हमारे वन एग्जाम डॉट इन के चैनल, टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चैनल यूट्यूब पर। ठीक है, चलो प्रजामंडल से शुरू करते हैं। अभी तक जिसने नहीं किया, अभी भी कह रहा हूँ कर लीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। बाद में आप बोलोगे कि लेट हो गया। चलो, 15 सवाल है प्रजामंडल के जो पूछे जा चुके हैं अधीनस्थ बोर्ड ने, अपन बात कर लेते हैं। चलो, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती 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 यानी हाड़ौती वाला इलाका कौन सा हो गया? ये कोटा बूंदी वाला सा जो भी इलाका है ना, ये बूंदी वाला, कोटा बूंदी वाला, ठीक है, ये सारा सारा झालावाड़ वाला, ये सारा सारा इलाका हाड़ौती कहलाता है। तो इसके जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी सवाल आए तो ध्यान रखना, नैनू रामजी शर्मा ही है। तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन थे? नैनू राम शर्मा। नैनू राम शर्मा वही है जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन के भी कर्ता धर्ता यही थे। ठीक है, यही थे जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन में भी अपना सारा इन्होंने ही किया, उसको उस आंदोलन, किसान आंदोलन का मेन नेतृत्व करता भी यही थे, नैनू राम जी शर्मा। ठीक है, कोटा में ये जो हाड़ौती सेवा संघ है ये कोटा में बनाई गई थी, कोटा में बनाई गई थी 1934 में। कब? 1934 में। ठीक है, ये हाड़ौती सेवा संघ के साथ 1934 में इन्होंने हाड़ौती हाड़ौती प्रजामंडल बनाई थी। ठीक है, जो हाड़ौती प्रजामंडल है कोटा बूंदी झालावाड़ इन इलाकों को करते हैं। ठीक है, और जब इन्होंने ये नैनू राम जी ने 1934 में बनाई थी, तब आ, इनके साथ इस हाड़ौती प्रजामंडल में इनका सहयोग जो किया था, वो सहयोग किया था, किसने किया था? वो किया था अभिन, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है अभिन हरी, इन्होंने किया था। अभिन हरी जी ने इनका सहयोग किया था, सहयोग के साथ नैनू राम जी ने बनाया था। ठीक है, फिर ये काफ़ी टाइम तक चली और फिर 1939 में जाके कोटा प्रजामंडल करके और बनाई गई। ठीक है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और नैनू राम जी शर्मा की जब बात करूं तो इनको बोला जाता है कोटा में राष्ट्रीयता, जो भी राष्ट्रीयता की बातें होती है इनको उसके जनक, राष्ट्रीयता के जनक माना जाता है, जनक माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो तुम्हारा प्रजामंडल हाड़ौती प्रजामंडल है, ये जो हाड़ौती प्रजामंडल है ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाया था, क्योंकि महाराजा उमेश सिंह जी द्वितीय जो वहाँ पे थे कोटा में, उन्होंने अपनी जो नीतियाँ थी, जो रूढ़िवादी नीतियाँ है, उनको बहुत ज़्यादा हावी कर लिया, तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन बाद में समय समय पर ये होता रहा। ठीक है, तो याद रखना नैनू राम शर्मा कोटा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र होगा, तो इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो ये 2022 का प्रयोगशाला सहायक की भर्ती में पूछा गया था। तो याद रखना, सुशीला और भगवती का संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल के सब कर्ता धर्ता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, इनका नाम याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा। जब भी मेवाड़ की बात है, मेवाड़ प्रजामंडल की बात है, तो इनका याद रखना 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल इन्होंने बनाया था, माणिक्यलाल वर्मा ने। और उस समय जो अध्यक्ष रखा था मेवाड़ प्रजामंडल का, तो उनका भी नाम याद रखना, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, वो उस समय के क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है,
जब 24 अप्रैल 1938 में बनाया था मेवाड़ प्रजामंडल, माणिकलाल वर्मा अध्यक्ष बनाया था बलवंत सिंह मेहता को। उसके बाद 2-3 महीने बाद, सितंबर अराउंड के बाद, 4-5 महीने के बाद राज्य सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी थी। किसने? राज्य सरकार, जो मेवाड़ की राज्य सरकार थी, उन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित कर दी थी। और फिर काफ़ी टाइम बाद करीबन 22 फरवरी 1941 को, जब महाराणा, उस समय वर्तमान के जो महाराणा थे, महाराणा के जन्म दिवस पर तोहफा मांग लिया था इनसे। तो इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध था इस प्रजामंडल पे, वो प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक है, वो प्रतिबंध हटा दिया गया था अपने महाराणा के जन्मदिन पर, 22 फरवरी 1941 को जो भी महाराणा का जन्मदिन आया तो उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक है, अब जो बात हो रही थी सुशीला भगवती और इनकी, तो याद रखना, ये मेवाड़ प्रजामंडल से ताल्लुकात रखते हैं। और इनके साथ साथ और भी नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि नारायणी देवी, ये भी मेवाड़ प्रजामंडल से रखती है। सुशीला तो आपके सामने है, सुशीला जी, और भगवती जी भी, इनका नाम भी है भगवती देवी। तो आपको उनके साथ साथ आपको याद रखना है, नारायणी देवी जी का भी नाम याद रखना है। और उसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण आदमी हैं जो मेवाड़ प्रजामंडल से रखते हैं। आचार्य जेवी कृपलानी, ठीक है, देवी कृपलानी जी, इनके जेवी कृपलानी जी, इनका भी नाम रखना। और एक और नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो इनका भी नाम अगली बार आ सकता है कि भाई कृपलानी और पंडित जी किससे संबंध रहे। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से। माणिकलाल वर्मा याद रखना आप, बलवंत सिंह मेहता उस समय के अध्यक्ष थे। चलो, जमनालाल बजाज, ये कुछ नाम है। जैसे माणिकलाल का नाम आया तो मेवाड़ से याद रखना है आपको, नैनू राम जी का आया तो हड़ौती क्षेत्र याद रखना है। जैसे जमनालाल बजाज का नाम आया आपके सामने तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए जयपुर प्रजामंडल। तो जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इन दोनों ने ही स्थापना की थी, जमनालाल बजाज और इन्होंने, 1931 में, किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। ठीक है, और फिर जब 31 में कर ली थी, कई रूप से चल नहीं पाया था, फिर इसका पूर्ण गठन हुआ था। क्या हुआ था इसका? क्या होता है इस प्रजामंडल का? पूर्ण गठन हुआ था। 1936 में, 5 साल बाद। फिर जमनालाल क्या हो गया ये, जमनालाल जी बजाज और किसके सहयोग से? जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री, ठीक है, इनके सहयोग से पूर्ण गठन हुआ था, सहयोग से जयपुर प्रजामंडल का 1936 में। ठीक है, याद रखना। उस समय अध्यक्ष किसको बनाया था? जब पूर्ण गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष किसको बनाया था? तो ये भी नाम रखना, चिरंजीलाल मिश्र। ठीक है, चिरंजीलाल मिश्र, ये नाम याद रखना आप, चिरंजीलाल मिश्र। ठीक है, ये नाम याद रखना। चलो, लेकिन 36 में अध्यक्ष बना लिया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर पाया, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो 38 में वापस पूर्ण गठन किया गया इसका। ठीक है, वापस पूर्ण गठन किया गया कब? 38 में। और अब अध्यक्ष खुद रहे थे जमनालाल जी बजाज। कौन रहते? जमना लाल बजाज खुद अध्यक्ष रहते। और एक विशाल इन्होंने अधिवेशन किया था उस समय। क्या किया था? विशाल अधिवेशन किया था। कब किया था? 1938 में। अधिवेशन होने के बाद जयपुर प्रजामंडल की बात आपको बता दूं, 31 में शुरू हुआ था, फिर ठंडा पड़ गया था, 36 में शुरू किया, फिर ठंडा पड़ गया, 38 में किया, और जमनालाल बजाज खुद रहे और उन्होंने विशाल अधिवेशन किया था 38 में। ठीक है, और ये सब होने के बाद जब उनका जो मेन राज्य सरकार है उनसे इनकी चल ही रही थी, उस समय प्रधानमंत्री जो थे, जयपुर के प्रधानमंत्री जो थे, वो थे रियासत के जो प्रधानमंत्री थे, जयपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था सर मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? सर मिर्जा इस्माइल। उनके और हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज के साथ ही रहते थे। इनके बीच में हुआ, इन दोनों के बीच में हुआ समझौता हुआ, और समझौता को बोला गया जेंटलमैन एग्रीमेंट।
क्या बोला गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये हुआ था 1942 में, ठीक है। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट जब इनके बीच में हो गया और बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, जो महाराजा थे उन्होंने बोला कि राजकाज में जनता को शामिल करने की नीति बना दी थी इस एग्रीमेंट में, और बोल दिया था कि भाई जो भी राजकाज है, जो भी गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें जनता का भागीदारी हम मान लेंगे, बिल्कुल ये इनकी मांग थी, और इससे ये संतुष्ट हो गए थे। और इन्होंने इस एग्रीमेंट को हो गया था इनके बीच में कि भाई अब आप कुछ मत करो, हम वही आपकी मांग है उसकी पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक और मोर्चा था जयपुर के अंदर, उस मोर्चे को बोलते हैं आजाद मोर्चा बोलते थे। क्या बोलते थे, आजाद मोर्चा। जो इनसे नाराज होकर, इनके एग्रीमेंट से नाराज होकर एक मोर्चा अलग ही खुल गया था, आजाद मोर्चा। और जो चला रहे थे बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र चलाते थे। उन्होंने स्थापना की थी आजाद मोर्चे के नाम से, इनसे ही हटके। और हरिश्चंद्र और कई उनके सहयोगी थे, इन्होंने करके एक आजाद मोर्चा बनाया था। और समझौते का जो समझौता था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, इसका किया था इन्होंने विरोध, ठीक है। अच्छे खासा विरोध कर दिया था। फिर लगभग आजाद मोर्चे के सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया था, कईयों को मार दिया था, कईयों को गिरफ्तार कर दिया था। इस तरीके से इसको पूरा खत्म ही कर दिया था, ठीक है। तो इसको जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना, जयपुर प्रजामंडल में हुआ था, हीरालाल शास्त्री और रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। चलो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी। मैंने बोला मेवाड़ प्रजामंडल पे जब भी नाम आया तो माणिक्य लाल वर्मा याद रखना, 1938 में, ठीक है। 1938 में माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक में से एक थे। देखो एक बार कोई चीज समझ ली, बार बार सवाल ऐसे ही आएंगे। ये 2019 में पूछा उन्होंने, फिर ये जैन इलेक्ट्रिक 2022 में फिर ऐसा ही सवाल उन्होंने उठा के बोला कि माणिक्य लाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक के में से एक थे, तो मेवाड़ से थे, ठीक है। निम्नलिखित में से युग्म को सही युग्म, गलत युग्म को पहचानिए, गलत, ठीक है। चलो, तो करौली प्रजामंडल है, त्रिलोकचंद माथुर है, कोई दिक्कत नहीं, 1939 सब सही है, एकदम कोई तकलीफ भी नहीं है। बीकानेर का जो है ना, ये पंडित हरिनारायण शर्मा नहीं है, यहाँ पे मगाराम जी, क्या नाम है, मगाराम, मगाराम वैद, बीकानेर के प्रजामंडल के हैं, मगाराम वैद है सार्वजनक, 1936। मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे, बिल्कुल 1938, कोई तकलीफ नहीं। झालावाड़ के मांगीलाल भव्य थे, 1946। अध्यक्षों की बात करी हुई है, त्रिलोकचंद माथुर थे करौली के, यहाँ पर है ना मगाराम वैद बीकानेर के। तो ये आंसर आपका ये है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था। अब भी ही बताया था मैंने 1938 में, वो किसके अध्यक्षता में हुआ था, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। कालीबाई संबंधित किसकी थी, कालीबाई देखो डूंगरपुर राज्य में से थी सबसे पहले तो डूंगरपुर राज्य में, जो डूंगरपुर राज्य में, ये डूंगरपुर राज्य, ठीक है। डूंगरपुर राज्य की बात करें, जो डूंगरपुर राज्य का जो मेन था वो होते भोगीलाल जी पांड्या। कौन थे, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। 1944 में प्रजामंडल की तरह इन्होंने काम किया था। तो 1944 ये घटना है कि भाई उसके बाद की घटना है कि डूंगरपुर में दो घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका याद रखना। एक बोलते हैं पूनावाड़ा, एक बोलते हैं घटना को पूनावाड़ा, ठीक है, पूनावाड़ा कांड। एक आपके सामने आता है रास्तापाल कांड। क्या आता है, रास्तापाल कांड, 1947। ये दोनों लगभग उस समय हुए थे, 1947 में देश आजाद हो रहे थे, तब अंग्रेज थोड़े हावी हो रहे थे। यहाँ क्या हुआ था, जो सेवा संघ है, जो भी सेवा संघ था उस समय, उनके द्वारा क्या कहते हैं, स्कूल चलाई जाती थी, ठीक है। उनके द्वारा क्या चलाई जाती, स्कूल, ठीक है। स्कूल गरीब गरीब बच्चों को इनको स्कूल पढ़ाया जाता था, एक पाठशाला संचालित की जाती थी और इनको पढ़ाया जाता था। लेकिन जो वहाँ राज्य सरकार है इसके खिलाफ थी, तो सेवा संघ द्वारा जो पाठशाला चलाई जा रही थी उसको बंद करवाने ये लोग गए। बंद करवाने गए तो उस समय जो अध्यापक थे जो वहाँ पढ़ा रहे थे अध्यापक, उनको, उसका नाम था शिवराम बिल। क्या नाम था, शिवराम बिल को पीटा, अच्छा खासा पीटा उसको, और अच्छी फिटिंग कर दी उसकी। तो जो फिटनेस की शिवराम बिल की, मतलब उनकी जब पीटा करा, तो ये एक कांड हो गया। उस समय बोले कि यार स्कूल में पढ़ा रहे उस टीचर को पीट दिया, मतलब इतनी अनैतिकता। इस तरीके से वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, भाई अपनी स्कूल मत खोलो, हमारी जो पढ़ेगी शिक्षा वही लेनी है आपको। फिर रास्तापाल कांड है जो बहुत ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है। ये एक गांव था, रास्तापाल गांव नाम है, गांव का नाम ही रास्तापाल है। उसके अंदर भी पाठशाला चल रही थी। पाठशाला बंद करवाने अंग्रेज गए, ठीक है। अंग्रेज आए, पाठशाला बंद कराने गए, जो भी सेना बना थी यहाँ पे। तो इसके विरोध किया इन्होंने, किसने विरोध किया, वहां पे अध्यापक जो अध्यापक थे, उस अध्यापक को, जहां पे भी ये जाते थे, जब इस तरीके से पाठशाला को बंद कराने थे, अध्यापक को पहले, सबसे पहले टीचर को पकड़ के डाल दो, सारा खेल खत्म। तो अध्यापक उस समय वहां पे थे सेंगा भाई। कौन थे, सेंगा भाई पढ़ा रहे थे। तो इनको बचाने के लिए, जब इनको मारने के लिए या इनको पीटने के लिए वो सब सैनिक वैनिक आए थे, तो इनको बचाने के लिए उस समय रास्तापाल कांड में 1947 में नाना भाई, याद रखना ये दोनों, नाना भाई खांट एक तो, और 13 वर्षीय बालिका
जो वहाँ पढ़ रही थी, वो आगे आई और अपने अध्यापक को बचाने के लिए, उसका नाम था कालीबाई। क्या नाम था? कालीबाई। वहाँ पे आए थे और ये दोनों ही शहीद हो गए। उनको बचाने आए थे तो इनको मार दिया, और सेगा भाई को बचाने के, उनको मारने के जा रहे थे, वो बचाने गए थे नाना भाई खाट और 13 वर्षीय बालिका कालीबाई, तो ये शहीद हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि कालीबाई संबंधित कहाँ की थी? तो डूंगरपुर राज्य की थी। दोनों कांड याद रखना, सब चीज स्टोरी याद रहेगी। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो याद रखना 1934 में मारवाड़। कहाँ पे? मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर के अंदर कह रही थी। वो थे हमारे कौन? भंवरलाल सराफ। ठीक है, भंवरलाल सराफ का नाम याद रखना, जो मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड है। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल, भंवरलाल सराफ 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। चलो, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल में नारायणी देवी। मैंने आपको स्टार्टिंग में नारायण देवी का नाम याद रखना। नारायण देवी कौन है? नारायण देवी है पत्नी है किसकी? माणिक्यलाल वर्मा की। किसकी? माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी है नारायण देवी जी वर्मा। ठीक है, राइट। और इन्हीं नारायण जी देवी जी ने 1944 में भीलवाड़ा के अंदर बहुत काम किए थे इन्होंने। भीलवाड़े में महिला आश्रम बनाया था। क्या बनाया था? महिला आश्रम संस्था। महिला आश्रम संस्था बनाई थी इन्होंने। तो पूछा जा सकता है, महिला आश्रम संस्था भीलवाड़ा के अंदर किसने बनाई थी? नारायण देवी, जो कि पत्नी है किसकी? माणिक्यलाल वर्मा जी की। ठीक है, और यही नारायण देवी जी राज्यसभा, आपके राज्यसभा में निर्वाचित, इनको राज्यसभा में निर्वाचित किया गया था। ये भी बात इनके बारे में याद रखना आप। ठीक है, ठीक है। और वैसे इनके बारे में एक और बात है कि बिजोले आंदोलन में कुमलगढ़ के किले में इनको बंदी बनाया गया था। बिजोले आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के किया था, तब इनको पकड़ के बंदी बना दिया था। कहाँ पे? कुमलगढ़ के अंदर। ठीक है, और वैसे अपने बेटे बच्चों के साथ भी ये जेल में रही हुई है नारायणी देवी, माणिकलाल जी की वाइफ, और ये इनका संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। CVT कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो याद रखना, CVT कृष्णमाचार्य कहाँ थे? प्रधानमंत्री थे, दीवान थे कहाँ के? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के दीवान थे। 1946 से 49 तक जयपुर के थे, और उससे पूर्व में ये कहाँ के थे? ये बड़ौदा के थे। बड़ौदा, गुजरात में बड़ौदा है, बड़ौदा के दीवान रहे थे। ठीक है, उससे पहले करीबन 1927 से लेकर 1944 तक ज़्यादातर बड़ौदा के रहे, फिर जयपुर के ये रहे थे। ठीक है, और इनके बारे में एक और बता दूं, VT कृष्णाचार्य के बारे में बता दूं कि भारतीय संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा थी, उसके उपाध्यक्ष भी रहे हुए, चुना गया था, इनको उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये दो बातें। इंडियन सिविल सर्वेंट थे ये कौन थे? इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, सदस्य भी रहे थे 1961 से लेकर 64 तक। ठीक है, ये इन सब के बारे में। ये जयपुर के दीवान थे, उससे पहले बड़ौदा के थे, और इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे, और भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। चलो, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालक तो सर्वप्रथम किस राज्य? 1900। सेम आंसर है, जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2018, और इससे पहले पूर्व में कहाँ पूछा गया था? 9th क्वेश्चन था ये, 2019। देख लो, मैंने कहा दिनेश बोर्ड रिपीट करता है, आप इस चीज को समझो। जो नहीं समझ पाए वो बुद्धू है, और जो समझ रहे हो, जो पढ़ रहे हैं, वो 100% तुम्हें 30 से 40% ज्यादा फायदा मिलेगा। लिख के देता हूं मैं। मई 1947 को कालीबाई को अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? अब ये सवाल वापस जो मैंने स्टोरी बताई वो डूंगरपुर जिले की थी। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में से संबंधित महिला कौन है? बार बार सवाल रिपीट करते हैं, इनके पास सवाल ही नहीं है। कौन है? नारायणी देवी वर्मा। याद रखना, माणिकलाल जी की पत्नी नारायण देवी वर्मा व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी? तो वो थी अपने मेवाड़ प्रजामंडल से। देख लो 2018, ये इस भर्ती में पूछा है, ये इस भर्ती में पूछा हुआ, अलग अलग भर्ती है। तो यही सवाल है आपके प्रजामंडल के। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ लेकर आए। आई होप ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, और आगे भी ऐसी क्लास में लाता रहूँगा टॉपिक वाइज। अपना नेक्स्ट टॉपिक में भी आपको हो सकता है जनजातीय आंदोलन के लेके, किसान आंदोलन कर चुका हूँ, जनजातीय आंदोलन भी डाल सकता हूँ। चलो, जो भी है टॉपिक वाइज करेंगे। जिसने अभी तक नहीं किया, OneExam.in की ऐप डाउनलोड करें। ये सारी मेहनत हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो CET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाले जितने भी अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम्स है, उन सब के लिए उन्हें फायदेमंद रहेगा। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका रिविजन करवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।